मॉर्निंग। आज हम 20 मई के करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। 20 मई के करंट अफेयर में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किसने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है। ऑप्शंस दे रखे हैं जैकमा, मासायोशी सोन, यूको कवाटो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा अभी जैकमा ने जो सॉफ्ट बैंक का जो निदेशक मंडल था उससे इस्तीफा देने का फैसला किया है। अब जो सॉफ्ट बैंक है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सॉफ्ट बैंक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो जापान के टोक्यो में एक सिटी है जिसका नाम है मिनोटो सिटी, वहां पे इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी स्थापना, सॉफ्ट बैंक की स्थापना 1981 में की गई थी। और अभी इसके जो सीईओ हैं वो हैं, जो सॉफ्ट बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है मासायोशी सोन। और इसके जो निदेशक मंडल के सदस्य थे जैकमा, वो अभी इस्तीफा देने का फैसला किया है। इसका जो निदेशक मंडल है इसमें टोटल 11 मेंबर हैं अभी, उनमें से अभी जैकमा ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। अभी जैकमा के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपने सुना है अलीबाबा कंपनी है, उसके जो संस्थापक हैं या जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं जैकमा। जो अलीबाबा कंपनी है वो चीन की हांगजू में है, मतलब जो अलीबाबा कंपनी उसका जो हेड क्वार्टर है वो चीन के हांगजू में है। और इस कंपनी की स्थापना 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना। ऑप्शंस दे रखे हैं पीएनबी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। अब ये केवाईसी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। इसमें क्या होगा, अगर अभी कोई भी नया खाता खुलवाना है इस बैंक में तो वो वीडियो के माध्यम से भी खुलवाया जा सकता है। उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है वो वीडियो के माध्यम से भी की जा सकती है। तो इसकी जो शुरुआत है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने की है। तो अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में पढ़ते हैं। इस बैंक की स्थापना 2003 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के महाराष्ट्र में है। और इसके जो चेयरमैन है वो है प्रकाश एप्टे। जो अभी कोटक बैंक के जो चेयरमैन है वो है प्रकाश एप्टे। और इसके जो अभी एमडी एंड जो सीईओ हैं वो है उदय कोटक। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके जो अभी एमडी एंड जो सीईओ हैं वो कौन है, तो उसके हैं उदय कोटक। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसकी जो टैगलाइन है वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा स्तर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी आयोजित किया गया। ऑप्शंस दे रखे हैं 73वां, 75वां, 74वां, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 73वां स्तर अभी आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन WHO कराता है और इस बार इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। अभी WHO के बारे में पढ़ लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और WHO के जो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस अधोनम। टेड्रोस अधोनम। और इस बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और इस बैठक में इंडिया की तरफ से भाग लिया है हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने इसमें भाग लिया है विश्व स्वास्थ्य सभा में, जिसका अभी 73वां स्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ, वो कौन थे। लेखक, अभिनेता, नेता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो एक लेखक थे। जो रत्नाकर मतकरी थे वो एक मराठी लेखक थे और नाटककार भी थे। ये है रत्नाकर मतकरी जिनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए HACK कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शंस दे रखे हैं कर्नाटक, CYSECK, DRDO, CSIR, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा कर्नाटक CYSECK ने अभी साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए HACK कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो अभी ये कर्नाटक के CYSECK इसका फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। तो अब कर्नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कर्नाटक की जो राजधानी वो है बेंगलोर, और इसके जो सीएम है वो है BS येदुरप्पा, और इसके जो राज्यपाल या जो गवर्नर है वो है वजुभाई वाला। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा, साइबर जो सिक्योरिटी होती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CMERI ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रे विकसित किया है। ऑप्शन देखें, इसरो, DRDO, CSIR, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा CSIR ने अभी ये स्प्रे बनाया है, जिससे क्या होगा, जैसे कि जो अपना फोन होता है उसको भी अपन क्लीन करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन स्प्रे विकसित किया गया है, जो कि CSIR और CMER इन दोनों ने मिलके बनाया है। ये एक सैनिटाइजिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि अपन फोन को बार बार, मतलब फोन को किसी साबुन से धो तो सकते नहीं है, तो ऐसी जो चीजें जिनको अपन साफ नहीं कर सकते, तो उनको सैनिटाइज करने के लिए या डिसइंफेक्शन स्प्रे करने के लिए ये विकसित किया गया है। ये ऐसा कुछ व्हीकल सा बनाया गया है, जिसमें फोन, एक ड्रोवर सा बनाया गया है जिसके अंदर फोन रखेंगे, फिर ये ड्रोवर अंदर जाएगा और बाहर फोन सैनिटाइज होके ही निकलेगा। तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये CSIR क्या है, इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है शेखर सी मंडे। जो CMERI है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके भी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो शेखर सी मंडे हैं, और इसके जो चेयरमैन हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो अभी नरेंद्र मोदी हैं। दो चीज ध्यान के, इनका दोनों का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, दोनों के ही डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे हैं, और इसके जो चेयरमैन है वो नरेंद्र मोदी हैं, इसके जो हेड हैं वो भी नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की। ऑप्शन देखें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अभी मध्य प्रदेश में ने ये अभियान शुरू किया है चरण पादुका। ये किसके लिए शुरू किया है, क्योंकि जो कि अभी जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर जाने के लिए या तो पैदल निकल गए हैं, तो जो पैदल निकले हुए हैं या कोई नंगे पैर चल रहा है तो उनको जूते या चप्पल देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है चरण पादुका। तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, और वहाँ के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के जो राज्यपाल है वो है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में STMST ने किसके साथ मिलकर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट बनाया है। तो IIT बॉम्बे, CSIR, ASCI, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ASCI के साथ मिलके अभी बायोडिग्रेडेबल मेटल बनाई गई है। और ये कौन सी मेटल है, ये एक अलॉय बनाया गया है जो कि आयरन और मैग्नीज का है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है। तो इन दोनों ने मिलके ये एक अलॉय बनाया है, किसका, आयरन का और मैग्नीज का। अब इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। ASCI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद उसमें है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, और अभी इसके जो MD हैं वो हैं G पद्मनाभ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ASCI के जो अभी MD हैं उनका क्या नाम है, G पद्मनाभ। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी पूछा जा सकता है, वो हैदराबाद के, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस बैंक ने गोल्ड लोन सुविधा का शुभारंभ किया। ऑप्शंस देखें, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो अभी कोविड-19 जो चल रहा है लॉकडाउन, उसमें लोगों को हेल्प करने के लिए गोल्ड लोन का शुभारंभ किया गया है और जिसकी जो रेट होगी वो होगी 8.5%। तो ये अभी कैनरा बैंक ने शुरू की है। तो कैनरा बैंक के बारे में पढ़ते हैं। जो कैनरा बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक के बेंगलोर में है और अभी इसके जो हेड हैं या अध्यक्ष हैं वो हैं टी.एन. मनोहरम और अभी इसके जो एमडी हैं वो हैं एल.वी. प्रभाकर। एल.वी. प्रभाकर कैनरा बैंक के अभी एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नार्डेको के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शंस देखें, राजेश गोयल, मनोज आहूजा, नीरज व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा राजेश गोयल अभी नॉर्डेको के महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश गोयल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं राजीव तलवार और अब इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो तो बने हैं राजेश गोयल। और ये जो है नार्डोक, ये किसके अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसके जो अभी मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर वो है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। ये है राजेश गोयल जो कि इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं नॉर्डेको के। आज के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।